हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अकाउंट्स का नया चैप्टर जर्नल। तो जर्नल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ 11th में ही नहीं, जर्नल आपको हमेशा काम आएगा जब भी आप अकाउंट्स करेंगे, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे बीकॉम हो, एमकॉम हो। यानी जब भी आपको अकाउंटिंग करनी होगी आपको जर्नल के रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जर्नल ध्यान से करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारे चैप्टर के साथ। हमारे चैप्टर का नाम है जर्नल। तो जो एक बिजनेस होता है उसमें वेरियस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ये ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सारी ट्रांजैक्शंस को याद रख सकें। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स की बुक्स के अंदर। अभी अकाउंट्स की बुक्स बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। एक होती है जर्नल और दूसरी लेजर। जर्नल पहली बुक होती है, प्राइमरी बुक होती है, और लेजर होती है सेकेंडरी बुक। यानी इसके अंदर अकाउंट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। तो जर्नल में ट्रांजैक्शंस को फर्स्टली रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है लेजर्स में। हम देखते हैं अब कि डेफिनेशन क्या है एक जर्नल की। जर्नल क्या होती है? तो जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री or a book of original entry in which transactions are first recorded in a chronological order, that is in order or sequence they are entered। तो जो जर्नल है वो बुक कहलाती है, वो बुक होती है प्राइमरी एंट्री की, या फिर उसको ओरिजिनल एंट्री की बुक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो हैं वो सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं। अ, कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंट में सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है जर्नल के अंदर, फिर उससे उसके बाद उसको पोस्ट किया जाता है लेजर के अकाउंट्स में। तो फर्स्टली रिकॉर्डेड होती है, इस वजह से इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइमरी एंट्री की बुक भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो एंट्री होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल वर्ड जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसी ऑर्डर में एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी जिस ऑर्डर में या जिस सीक्वेंस में एंट्रीज हुई हैं। यानी डेट वाइज की जाएगी। जो एंट्री पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो ट्रांजैक्शन बाद में हुई है, आने वाली किसी अगली डेट पे हुई है, तो उसको अगली डेट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन जर्नल की। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स या एक्सप्रेशंस जो कि जर्नल में इस्तेमाल होते हैं। तो पहला है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। अभी अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि जर्नल जो है वो प्राइमरी एंट्री की बुक है, ओरिजिनल एंट्री की बुक भी है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती है एंट्रीज की, तो इस वजह से इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। सेकंड है जर्नल एंट्री। तो वो सब एंट्री जो एक जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं उनको जर्नल एंट्रीज कहा जाता है। नेक्स्ट है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जहाँ पे आप जर्नल को, एक जर्नल एंट्री को जर्नल की बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो प्रोसेस कहलाएगी जर्नलाइजिंग। और नेक्स्ट है पोस्टिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 बुक्स होती हैं अकाउंट्स की ब्रॉडली। उसमें पहली बुक जर्नल है, दूसरी बुक है लेजर। तो पहली बुक से एंट्री को ट्रांसफर किया जाता है सेकंड बुक यानी सेकेंडरी बुक लेजर के अंदर। तो इस ट्रांसफर करने की प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग। द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो ये कुछ टर्म्स थी, जर्नल एंट्री, जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग, ये जर्नल में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स है। अब हम देखेंगे कि जो जर्नल है उसका फॉर्मेट कैसा होता है। जर्नल के फॉर्मेट के अंदर 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का। इस कॉलम में हम लिखते हैं वो डेट जिस डेट में एक ट्रांजैक्शन जो है वो हुई थी, वो डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है हमारा पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स में लिखते हैं कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्ड होने वाले अकाउंट्स के नाम।
यानी एक ट्रांजैक्शन है उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, यानी कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं उस ट्रांजैक्शन से, वो पर्टिकुलर्स के कॉलम्स में आता है। नेक्स्ट होता है कॉलम एलएफ का। एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो। हमने देखा था कि जो जर्नल है उसके बाद ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दी जाती है लेजर के अंदर। जर्नल एक बुक होती है जिसके अंदर एंट्रीज की जाती हैं, फिर उसके बाद लेजर एक बुक होती है जिसके अंदर अकाउंट्स बने होते हैं अलग अलग, और उसमें जर्नल से लेजर में ट्रांसफर की जाती हैं एंट्रीज। तो लेजर में किस पेज पे वो एंट्री ट्रांसफर की गई है वो पेज नंबर यहाँ पे आता है। जैसे हम अपनी नोटबुक्स में भी पेज नंबर लिखते हैं ना, इंडेक्स में हम लिख देते हैं कि हाँ इस पेज पर ये टॉपिक लिखा है हमने, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि लेजर फोलियो में हम लिख देते हैं कि ये पर्टिकुलर एंट्री का जो अकाउंट है वो लेजर फोलियो के किस पेज पे बना हुआ है। नेक्स्ट दो कॉलम है हमारे डेबिट और क्रेडिट के। तो हर एंट्री का हमें पता है डुअल एक्सपेक्ट होता है। अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो कोई ना कोई चीज़ क्रेडिट ज़रूर हो रही होगी। तो डेबिट अमाउंट डेबिट के कॉलम में आता है और क्रेडिट अमाउंट आता है क्रेडिट के कॉलम में। ये था फॉर्मेट जर्नल एंट्री का। अब हम देखते हैं कि जर्नल के फॉर्मेट में जो एंट्रीज पास करते हैं वो किस तरीके से की जाती है, यानी क्या रूल्स होते हैं, हमें अकाउंटिंग के कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं एंट्री करने के लिए। तो ये है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है और ये ट्रेडिशनल अप्रोच है अकाउंट्स की। तो पहला रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और थर्ड रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब जो हमारा पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये डील करता है रियल अकाउंट्स के साथ। रियल अकाउंट्स मतलब सारे इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब वो सारे एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल हो गया। ये वो सारे एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो सारे होते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो सारे एसेट्स रियल अकाउंट्स में आते हैं और इनको अगर बिजनेस के पास कोई एसेट आ रहा है, इफ एनी asset is coming in the business, then it will be debited, and if any asset is going out from the business then it will be credited। एक बार आपको हमें ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम अकाउंटिंग में कोई एंट्री करते हैं तो वो हम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, यानी इसमें ओनर या ओनर का नाम नहीं आता। कभी भी हम ओनर की तरफ से कोई एंट्री नहीं करते, हम हमेशा हर चीज़ को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि एक बिजनेस अलग एंटिटी है। हम बिजनेस की तरफ से देखेंगे कि कोई चीज़ बिजनेस में आ रही है या बिजनेस से जा रही है। नेक्स्ट हमारा रूल है क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। ये रूल डील करता है पर्सनल अकाउंट्स के साथ। पर्सनल अकाउंट्स यानी वो सब अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड हैं, जिससे अब ये पर्सन जो हैं वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल तो जैसे इंडिविजुअल्स हो गए, जैसे राम, श्याम, मोहन, नेहा, ये सब जो है वो नेचुरल पर्सन्स हैं। या आर्टिफिशियल पर्सन्स में आ जाएंगे फर्म्स, कंपनीज वगैरह या कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये सब होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स है, मतलब ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल कौन एम्प्लॉय करता है? कैपिटल लाता है ओनर बिजनेस का, और कभी भी अकाउंट्स में ओनर का नाम नहीं लिखा जाता। तो ओनर जो कैपिटल लेकर आया उसको हम कैपिटल अकाउंट से डिनोट करते हैं। और दूसरा रेंट जो होता है, रेंट या सैलरी, ये सब चीज़ें वैसे तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, लेकिन जब इनके साथ वर्ड लग गया आउटस्टैंडिंग, मतलब ये अभी ड्यू है या फिर ये मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग है तो रेंट हमको मिलना बाकी है, तो यहाँ पे इस केस में वो पर्सन इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिससे रेंट जो है वो हमें मिलना है, तो इसलिए यहाँ पे ये बन जाता है पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट रूल है हमारा थर्ड रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
ये डील कर रहा है नॉमिनल अकाउंट के साथ। नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होते हैं? जो एक बिजनेस के लिए जो भी चीजें एक्सपेंस या इनकम है, वो सारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, रेट, रेंट, ये सारी चीजें होती हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। सैलरी क्या है? सैलरी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, सैलरी देनी होती है तो वो एक्सपेंस हो गया। इसके अलावा कमीशन, इंटरेस्ट और रेंट जो है, अगर हमें देने हैं, बिजनेस को देने हैं, तो वो हो गए हमारा बिजनेस के लिए एक्सपेंस। और अगर ये सब चीजें मिलनी है तो ये होती हैं इनकम। अब आप देखेंगे कि रेंट अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट जो अमाउंट अकाउंट था वो था पर्सनल अकाउंट। अब रेंट रेंट अकाउंट नॉमिनल कैसे और आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल कैसे? तो जैसे मैंने अभी बताया कि रेंट या सैलरी, सैलरी भी ऐसे ही हो सकती है। रेंट या सैलरी अगर आपको मिल गई या आपने पे कर दी, तो आपका उस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। आपने कैश दिया या आपको कैश मिल गया तो वो अकाउंट वहीं पे रेंट अकाउंट के नाम से हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन अगर वो चीज आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, वो मिलनी बाकी है या देनी बाकी है, तो वो पर्सन जो है जिसको वो देनी है या जिसको वो देनी है, तो उसके तरफ हम लाइबल होंगे या बिजनेस लाइबल होगा। तो फिर यहाँ पे वो पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कभी भी नॉमिनल अकाउंट्स के साथ अगर प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, जैसे आउटस्टैंडिंग या अक्रूड वर्ड जुड़ जाए, तो वो बन जाते हैं पर्सनल अकाउंट्स। ये तो फिर ये रूल्स थे अकाउंटिंग के। इनको 3 गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इन रूल्स के बेसिस पे कैसे एंट्री जो है वो हम पास करते हैं जर्नल के अंदर। जर्नल के फॉर्मेट में कैसे एंट्रीज पास करते हैं। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं और फिर एंट्रीज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है जर्नल का और कुछ ट्रांजैक्शंस लिख लिए हैं। ऊपर लिख दिए हैं मैंने रूल्स। तो हम देखते हैं पहली ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। यहाँ एंट्री में लिखा है कि फर्नीचर परचेज किया गया और कैश दिया गया ₹10,000। अब ट्रांजैक्शन देख के हमें क्या पता चल रहा है कि बिजनेस के पास क्या आया होगा। परचेज किया है, क्या आया? फर्नीचर आया। फर्नीचर क्या है? एसेट है। और बिजनेस से क्या गया? कैश गया। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल देखिए अपने, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब हम लिखते हैं, एंट्री करते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम है। आप हमारे क्वेश्चन में डेट अगर नहीं है और सीरियल नंबर दे रखा है तो हम यहाँ सीरियल नंबर लिख देंगे। तो सीरियल नंबर है 1। अब पार्टिकुलर्स में हम लिखेंगे कि कौन से अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो फर्नीचर हमारा आया है, बिजनेस के पास फर्नीचर आ रहा है और हमें डेबिट करना होता है व्हाट इज कमिंग। तो हम डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट, लिख दिया हमने फर्नीचर अकाउंट। एंड फिर राइट साइड में हम लिख देंगे डेबिट और डेबिट का अमाउंट 10,000। अब बिजनेस के पास फर्नीचर आ रहा है लेकिन कैश जा भी रहा है, तो हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। जब भी हमें कोई क्रेडिट की एंट्री करनी होती है, क्रेडिट का अकाउंट लिखने से पहले हम लिखेंगे टू, उसके साथ टू लिख देंगे अकाउंट का नाम। तो हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट। अब जैसे हमने यहाँ डेबिट लिखा था, हमें यहाँ क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा अमाउंट लिख देंगे क्रेडिट के कॉलम में। तो ₹10,000 क्रेडिट होगा, हम कैश अकाउंट के सामने लिखेंगे ₹10,000। ये हो गई एंट्री। अब एंट्री करने के बाद हमें नरेशन लिखनी होती है। नरेशन का काम क्या होता है? नरेशन एक्सप्लेन करता है एक एंट्री को कि वो एंट्री जो है वो उसमें क्या हो रहा है। तो हम लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। बीइंग लगा के जो भी एंट्री है वो हम लिख देंगे। ये हमारी कंप्लीट हो गई फर्स्ट एंट्री। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹20,000।
जो गुड्स हैं वो यहाँ पे सेल किए जा रहे हैं। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी गुड्स सेल या परचेज किए जा रहे हैं, गुड्स का सेल या परचेज करना एक बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है, तो कभी भी हम गुड्स अकाउंट नहीं लिखते। हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट। अगर गुड्स सेल किए जा रहे हैं तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे, और परचेज किए जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो गुड्स सेल करने पे क्या हो रहा है, गुड्स सेल करने पे हमारे पास कैश आ रहा है 20,000 रुपीज, और कैश हमारा एसेट होता है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमें जो चीज हमारे बिजनेस के पास आ रही है, जो एसेट आ रहा है, उसको हमें करना होता है डेबिट। तो सीरियल नंबर डाल के हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट और उसका अमाउंट डाल देंगे। फिर डेबिट तो हमने लिख दिया क्या अकाउंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है, कुछ जा रहा है बिजनेस से, गुड्स जा रहे हैं, लेकिन गुड्स हम नहीं लिखते। तो फिर अब क्या बचा, कोई रिसीवर और गिवर तो नहीं है यहाँ पे। तो हम थर्ड रूल की तरफ देखते हैं। थर्ड रूल में लिखा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो सेल है, यहाँ पे गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट जो है वो हमारे लिए इनकम है, इनकम होता है। सेल्स होने का मतलब इनकम होना हो गया। तो यहाँ पे सेल अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और उसका अमाउंट 20,000 रुपीज। अब इसकी हम नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब हम देखते हैं थर्ड एंट्री हमारी, चित्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। चित्रा ने बिजनेस कमेंस किया है, यानी बिजनेस स्टार्ट किया है, और कैश लेकर आई है वो ₹1,00,000 का। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो भी चीज एम्प्लॉय की जाती है, जो भी चीज लगाई जाती है, उसको हम कहते हैं कैपिटल। यहाँ पे चित्रा हो गई ओनर, और कैश जो आया है वो हो गया कैपिटल। तो बिजनेस के पास क्या आया, सबसे पहले तो कैश आया बिजनेस के। हम यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, चित्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया सबसे पहले। तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट ₹1,00,000। और ये कैश जो था, ये कौन दे रहा है, चित्रा दे रही है, ओनर। लेकिन हम जो एंट्रीज करते हैं उनमें कभी भी ओनर का नाम नहीं लिखते। तो कोई भी जो ओनर एम्प्लॉय करता है बिजनेस की तरफ, कोई चीज लेकर आ रहा है बिजनेस में, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कैपिटल। तो यहाँ पे जो कैश आया बिजनेस के पास वो था कैपिटल, और ये कैपिटल देने वाला कौन है, ये है चित्रा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल हमारा है क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल अकाउंट इसलिए हो गया क्रेडिट ₹1,00,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विद कैश। फोर्थ एंट्री है हमारी, पेड टू राम ₹25,000। राम को यहाँ पे पे किया गया है ₹25,000। पे किया है यानी कैश गया है, तो जो चीज जा रही है वो तो क्रेडिट होती है। अब डेबिट क्या होगा, फर्स्ट रूल के हिसाब से कुछ आ तो नहीं रहा बिजनेस के पास। और फिर हम सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल में है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रूल के हिसाब से रिसीवर है यहाँ पे। रिसीवर कौन है, राम है। तो हम डेबिट करेंगे राम को, राम डेबिट 25,000। और क्रेडिट क्या करेंगे हम, कैश, बिजनेस से जा रहा है कैश, टू कैश 25,000। फिर इसकी नरेशन हमें लिखनी है बीइंग कैश पेड टू राम। लास्ट एंट्री हमारी है पेड सैलरी टू जतिन ₹15। जतिन को सैलरी पे की गई है ₹15,000 कैश में। सैलरी जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस वाला रूल हमारा कौन सा है, थर्ड रूल। इसमें लिखा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो ये तो साफ है कि हमें सैलरी को डेबिट करना है, सैलरी अकाउंट डेबिट। और फिर हमें क्रेडिट क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट के लिए हम फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोल्स आउट। अब बिजनेस जो है वो सैलरी दे रहा है,
सैलरी दे रहा है तो बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, बिजनेस के पास से जा रहा है कैश, तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 15,000 रुपीज, और टू कैश अकाउंट अमाउंट 15,000 रुपीज, और इसकी नरेशन है बीइंग सैलरी पेड इन कैश। तो ये कुछ एंट्रीज थी। अब नेक्स्ट आज की क्लास के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी मॉडर्न अप्रोच। ये थी ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें 3 रूल्स थे, नॉमिनल, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगी मॉडर्न अप्रोच, और फिर हम कुछ आगे की जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।